हाँ जी, तो मैंने केमिस्ट्री में है ना स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मेथड यूज़ किया था। तो जिस मेथड की वजह से मेरी केमिस्ट्री जो है मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनी थी और मेरी जो रिवीजन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो द मेथड इज़ ब्लैंक पेपर मेथड, जिसमें मैं क्या करती थी, मैं प्रॉपर एक ब्लैंक पेज लेती थी और उस पे मैं रिएक्शंस लिख लेती थी और उसमें भी मैं सिर्फ रिएक्टेंट साइड लिखती थी, प्रोडक्ट साइड खाली छोड़ देती थी। जैसे जो हमारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है उसमें भी मैं रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स लिखती थी और जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो ब्लैंक छोड़ देती थी। एंड मैंने उस शीट के 5 to 6 प्रिंट आउट्स ले लिए थे। तो जब भी मैं एक्टिव ब्रेक में होती थी ना, मैं क्या करती थी, जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है उसको फिल करने की कोशिश करती थी, रिलेट करती थी कि रिएजेंट कैसे अटैक करेगा। सिमिलरली इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी रिलेट करती थी कि कैसे अटैक होगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, और सारे प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करती थी। तो मैंने ये इतनी टाइम कर लिया था कि मुझे रिएक्शंस एकदम ऐसे दिमाग में बोलते ना छप चुकी थी। तो ऐसे ही उससे होता ये था कि जब भी मैं पेपर में क्वेश्चन देखती थी ना, मैं तभी लिंकिंग स्टार्ट कर देती थी और क्वेश्चन को बिना पेन पेपर बना देती थी, क्योंकि वो मुझे पता होता था कि ऐसे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और मैं प्रिडिक्ट कर देती थी। और सिमिलरली मैं ऑर्गेनिक के लिए माइंड मैप्स का यूज़ करती थी कि मैं सेंटर में रिएजेंट लिख देती थी, लेट से RMGX, और साइड में लिखती थी रिएक्टेंट्स की कैसे कैसे वो रिएक्ट करेगा, लेट से एल्कीन से कैसे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से कैसे करेगा, अल्कोहल से कैसे करेगा। और साइड की जो चीज़ें थी वो ब्लैंक छोड़ देती थी प्रोडक्ट्स के लिए, और मैं वैसे ही प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर देती थी। तो माइंड मैप वाली चीज़ तो हमने बीइंग IITM पे प्रॉपर्ली एक सीरीज़ के अंदर सारे चैप्टर्स को कवर करके ऑर्गेनिक में आपकी रिवीजन के लिए रेडी की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और साथ के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को कैसे केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है 99 परसेंटाइल के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक भी आप जाके देख सकते हो। ऑल द बेस्ट।